बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें वो आपको क्लियरली पूछ रहे हैं कि डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन f of x at x इज इक्वल टू c। अब स्टूडेंट इसके दो पार्ट्स हैं, पार्ट्स 1 में और पार्ट 2 में। उसने हमें यही कहा है कि आपने चेक करना है कि हमारे पास कंटिन्यूटी में हमारे पास कौन सा यहाँ पे फंक्शन कंटिन्यूअस है और कौन सा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। तो स्टूडेंट तीन ही कंडीशन थी हमारे पास कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस को चेक करने के लिए, क्योंकि अगर आप कंटिन्यूअस को अप्रोच कर जाते हैं, कंटिन्यूअस को समझ जाते हैं, उसके बाद आपको डिसकंटिन्यूअस का इसलिए पता चल जाता है क्योंकि आपको कंटिन्यूअस फंक्शन के लिए तीन कंडीशन अगर आपको करना आ गई तो आप इसकी डिसकंटिन्यूअस के लिए यही कंडीशन है कि आपको कंटिन्यूअस फंक्शन के अंदर जो भी कंडीशन अगर होल्ड ना कर रही हो तो हमारे पास जो फंक्शन होगा वो डिसकंटिन्यूअस होगा। तीन कंडीशन में से कोई भी कंडीशन फेल हो जाए तो हमारे पास फंक्शन कौन सा होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। इसको सॉल्व करेंगे, देखेंगे स्टूडेंट कि हमारे पास फंक्शन किस तरह कंटिन्यूअस होता है और किस तरह डिसकंटिन्यूअस होता है। तो हमारे पास इसका फर्स्ट है f of x is equal to 2x plus 5, इसी तरह 4x plus 1 if x is equal to 2, if x is greater than 2, अब यहाँ पे x is less than equal to 2 था, सॉरी, और c is equal to 2। तो इसके लिए सबसे पहले सॉल्यूशन में स्टूडेंट लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए वही प्रोसेस कि हम लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए जो सिंबल यूज करेंगे नेगेटिव साइन का, जो कि बताएगा कि हमारे पास जो लिमिट है वो लेफ्ट हैंड साइड से है। तो आप कह सकते हैं लिमिट x अप्रोचेस to negative f of x which is equal to limit x approaches to 2 नेगेटिव साइड से, इसी तरह 2x प्लस 5। अब स्टूडेंट हमारे पास जो इसका रिजल्ट आएगा वो 2 into 2 plus 5 which is equal to 4 plus 5, रिजल्ट हमारे पास 9 के इक्वल आएगा। इसी तरह इसकी राइट हैंड लिमिट। अब स्टूडेंट जैसा कि आपको मालूम है कि अगर हम 2 को अप्रोच कर रहे हैं तो अगर हम राइट हैंड से अप्लाई कर रहे हैं तो x इज ऑलवेज ग्रेटर देन 2। x की वैल्यू क्योंकि स्टूडेंट 2 से जो अबव होंगी जो वैल्यू वो 2 से ग्रेटर देन होंगी। इसी तरह अगर हम लेफ्ट हैंड साइड से आ रहे हैं तो x इज ऑलवेज लेस देन 2, क्योंकि हम 2 से पीछे की जो वैल्यू होंगी उसको लेके आ रहे होंगे, यहाँ पे 2 से ग्रेटर देन वैल्यूज को लेके आ रहे होंगे। तो ये ख्याल रखना है कि जब x इज लेस देन और इक्वल टू 2 होगा तो हमारे पास जो लिमिट होगी वो लेफ्ट हैंड लिमिट होगी। जब x इज ग्रेटर देन 2 होगा और इक्वल टू 2 होगा तो हमारे पास जो लिमिट होगी राइट हैंड लिमिट होगी। इसीलिए स्टूडेंट मैंने x इज लेस देन 2 लेफ्ट हैंड लिमिट्स के लिए यूज किया, क्योंकि हमारे पास 2 को अप्रोच कर रहा होगा, 2 के इक्वल होगा या लेस देन 2 होगा। यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो लेस देन 2 होगी या 2 को अप्रोच कर रही होगी। अब राइट हैंड लिमिट है स्टूडेंट, राइट हैंड लिमिट्स का आपको आइडिया है कि हमने राइट हैंड लिमिट्स को कैसे रिप्रेजेंट करना है। पॉजिटिव साइन से f of x इज इक्वल टू, आप कह सकते हैं कि लिमिट x अप्रोचेस टू पॉजिटिव 2, हमारे पास फंक्शन कौन सा होगा 4x प्लस 1। अब इसके लिए वैल्यू पुट करें आप तो 4 into 2 plus 1 हमारे पास 8 plus 1 which is equal to 9। अब लेफ्ट हैंड लिमिट स्टूडेंट और राइट हैंड लिमिट्स का आंसर जो आया है वो सेम आया है। तो हमारे पास जो फंक्शन है वो किसके लिए हमने डिफाइन करना था, when c is equal to 2। तो आप कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट which is equal to 9
So function is continuous when c is equal to 2. Function f of x या f of n is continuous at c is equal to 2. जब हमारे पास c is equal to 2 होगा तो हमारे पास जो फंक्शन होगा वो क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। अब स्टूडेंट हमारे पास सेकंड पार्ट है इसका। सेकंड पार्ट में हमारे पास f of x is equal to 3x minus 1 if x is less than 1, इसी तरह for if x is equal to 1 और c is equal to 1, इसी तरह 2x if x is greater than or equal to 2। तो सॉल्यूशन लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि क्या हमारे पास फंक्शन डिफाइन है या अनडिफाइंड है। तो हमारे पास स्टूडेंट लेफ्ट हैंड लिमिट्स के लिए हमारे पास यहाँ पे x इज लेस देन 1 है और इसी तरह x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए हम लिमिट्स कौन सी यूज करेंगे, राइट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट x always less than 1, तो हमारे पास x approaches to 1 नेगेटिव साइन f of x is equal to limit x approaches to 1 नेगेटिव साइन। इसी तरह हमारे पास फंक्शन कौन सा होगा, x when x approaches to 0 3x minus 1। अब हम वैल्यू पुट करेंगे 3 into 1 minus 1 which is equal to 2। इसी तरह अब इसकी राइट हैंड लिमिट्स के लिए स्टूडेंट लिमिट x approaches to 2 और यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव साइन आएगा। तो x always greater than equal to 2, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि जब हम राइट हैंड साइड के लिए लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमेशा जो वैल्यू होती है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 होती है। तो राइट हैंड लिमिट्स के लिए हम फंक्शन 2x यूज करेंगे। हमारे पास फंक्शन f of x which is equal to limit x approaches to 2 पॉजिटिव फंक्शन हमारे पास 2x। तो आप कह सकते हैं कि 2 into 2 सॉरी which is equal to 4। लेफ्ट हैंड लिमिट्स का जो रिजल्ट है मेरे पास 3 minus 1 is equal to 2 और राइट हैंड लिमिट्स का आंसर मेरे पास is equal to 4 है। तो आप कह सकते हैं कि हमारे पास जो ओरिजिनली फंक्शन होगा उसका रिजल्ट किसके इक्वल आएगा, तो आप कह सकते हैं व्हेन फंक्शन f of 1 is equal to 4। तो स्टूडेंट जब हमारे पास x approaches to या x is equal to 1 होगा, c is equal to 1 होगा, तो फंक्शन का रिजल्ट उसने क्वेश्चन में भी बता दिया है कि हमारे पास जो उसका आंसर आ रहा है वो किसके इक्वल आ रहा है, 4 के इक्वल आ रहा है। उसने फंक्शन को डिफाइन कर दिया है वो किसके इक्वल है, 4 के इक्वल है। राइट हैंड लिमिट और फंक्शन डिफाइन है बट इसकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो 2 के इक्वल है। इस तरह आप कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट is not equal to right hand limit, so function is discontinuous। हमारे पास जो फंक्शन होगा वो डिसकंटिन्यूअस होगा। किस वजह से, क्योंकि स्टूडेंट इसकी ये कंडीशन फेल हो गया है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट्स एक दूसरे के इक्वल नहीं है। अगर ये एक दूसरे के इक्वल होती फंक्शन डिफाइन होता तो हम कह सकते थे कि हमारे पास ये जो फंक्शन है ये भी कंटिन्यूअस है। तो इंशाल्लाह स्टूडेंट इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।